सभी को जय श्री राम। हिंदी या तेलुगु మిక్స్ అచ్చా లేదు తెలుగు కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే ఓకే హిందీ కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? అబ్బో రెండు లాంగ్వేజ్ మనం మాట్లాడాలి. ఓకే फर्स्ट हिंदी में स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभ यात्रा इस वर्ष 6 अप्रैल के दिन आ रही है मेरे मित्रों। 6 अप्रैल यानी संडे। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस बार रविवार के दिन जन्म ले रहे हैं। तो इस वर्ष और भी राम भक्त आने का अंदेशा है, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में हो या अलग अलग सेक्शन में हो तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इस बार संडे रहने के कारण, रविवार होने के कारण बहुत बड़ी संख्या आने का भी अंदेशा है। और जैसे अभी पवन जी ने आपको पहले ही बता दिया होगा, जैसे पिछले रामनवमी शोभा यात्रा में हम वॉलंटियर थे, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग एक राम भक्त, एक सेवक के रूप में हम काम कर रहे थे। कितने लोग थे पिछले वर्ष? यानी हर वर्ष नए कार्यकर्ता ऐड होते जा रहे। तो चलो जितने भी जो नए कार्यकर्ता ऐड हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बस एक सूचना है, 5 तारीख के दिन जैसे पवन जी 2 बजे बोले, लेकिन हम लोग 12 बजे मिलने का प्रयत्न करेंगे। 12 बजे आप आएंगे तो साथ में भोजन भी हम लोग करेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे। जैसे 4 से 5 6 व्हीकल रहती है, मूर्तियां रहती है, प्रतिमाएं भगवान रामचंद्र जी की और दूसरी उन सभी को हम लोग ठहर कर सजाने का काम करेंगे और रात का भी भोजन साथ में ही होगा। लेकिन सभी कार्यकर्ता 12 बजे ही आने का प्रयत्न करें, ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है। और हर बार मैं एक ही बात कहता हूं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये शोभा यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। लेकिन वो कब चलेगी? जैसे आज हम कोई मंच नहीं बनाते और ना ही हम लोग चेयर डालते। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। इसलिए कल हम रहो या ना रहो, या शोभा यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भाग्यनगर की श्री रामनवमी शोभा यात्रा देखकर हर राज्य में बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है। मुझे बिहार से, बंगाल से, आज तो नेपाल से मुझे कॉल आया कि भाई हम आपकी जैसी शोभा यात्रा हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करें। नेपाल में और बंगाल में प्रारंभ हो गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, कर्नाटक में, राजस्थान में, बहुत सारे क्षेत्रों में, हर राज्य में शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। तो ये जो श्रेय जाता है ना, ये सब आप लोगों पर जाता है। क्योंकि हर बार मैं क्या कहता हूं, यहाँ जो शोभा यात्रा जो निकलती है केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सब लोगों की शोभा यात्रा है। इसलिए मैं हर बार सभी कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं, सभी को हम इन्वाइट भी जो करते हैं ना, हम सबकी बोलते ये जो शोभा यात्रा निकलती है हमारे राम भक्तों द्वारा निकलती है और ये हमारे पूरे कार्यकर्ता ही शोभा यात्रा निकालते हैं। इसलिए एक व्यक्ति देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ शोभा यात्रा हमारे मंच पे जितने भी अधिकारी गण हैं उनको भी मैं आज बताना चाहूंगा, रहो ना रहो कोई नहीं, लेकिन ये शोभा यात्रा रहनी चाहिए। ये शोभा यात्रा ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये मैं हमारे अधिकारी गणों से प्रार्थना करना चाहूंगा। साथ ही साथ जैसे इस शोभा यात्रा को, जैसे पिछले शोभा यात्रा निकालने में भी परमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया था कि भाई इस वर्ष यानी 2024 की जो शोभा यात्रा है रामनवमी की आप नहीं निकाल सकते। लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल किया गया था। तो बड़े ही संघर्ष से, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली है। हमने इस बार यहां डिसाइड किया है कि हम लोग परमिशन ही नहीं पूछेंगे। इस बार हम परमिशन नहीं पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। हम पिछले वर्ष जितने ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले थे, इस वर्ष भी वैसे ही हम लोग धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेंगे। एक
एक कुछ दिन पहले पुलिस के हमारे बड़े अधिकारीगण मेरे पास आए। वहां पुलिस अधिकारीगण कहने लगे कि अभी डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कांग्रेस की सरकार आई है और पुलिस के सभी अधिकारीगणों ने मिलकर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो थोड़ा आप भी अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम उनके अधिकारियों को कहे, हम बोले कि डीजे पर प्रतिबंध किस कानून के तहत आप लोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कानून है साउंड पोल्यूशन का, सिर्फ रामनवमी के एक दिन में ही क्या वो प्रॉब्लम आपको आता है? क्या नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन होते हैं, क्या उसी दिन आपको प्रॉब्लम आता है क्या? यानी साल के जो 12 महीने जो 5 टाइम जो हम लोगों की खोपड़ी जो खराब होती है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन क्या नहीं होता है क्या? हमने क्वेश्चन पूछा तो जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी विनती सुनिए, आप थोड़ा साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि साउंड रहेगा, हर वर्ष जैसा है वैसा साउंड रहेगा, लेकिन चलो पुलिस का भी मान सम्मान हमें करना है, तो इस बार हम लोग मिक्सर नहीं लगाएंगे, इस बार हम सीडी प्लेयर पे बजाएंगे, लेकिन हमारे जो गाने रहेंगे उसी टाइप से हमारे गाने बजेंगे और सीडी प्लेयर पे हम लोग इस बार गाने बजेंगे। तो पुलिस के अधिकारियों को हमने बात कही तो वो लोग हैप्पी से चले गए बेचारे। अब क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन इस बार हमें किसी को नाराज करना नहीं है, ना पुलिस को हम नाराज करेंगे और ना ही किसी राम भक्त को हम नाराज करेंगे। बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकलेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी इस शोभा यात्रा में। साथ ही साथ जैसे हमारे लड्डू जी बेगम बाजार का एक इशू बता रहे थे, बेगम बाजार के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मंचों को डालने के लिए हमारे पुलिस के अधिकारीगण सताते हैं। वो लोग कहते हैं कि पब्लिक इतनी आ जा रही है, यह मंच के कारण कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पीछे मंच डालने के लिए कहिए। पिछले वर्ष भी प्रॉब्लम आया था। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, तो कृपया करके आप मंचों की सपोर्ट में आप खड़े रहिए, लेकिन हमें किसी को मंच ना डालने दे और मंच को आगे पीछे करने के लिए इस तरह से अगर पुलिस इस बार ना सताएगी तो अच्छा रहेगा। हमारे जो इंटेलिजेंट के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप वो मैसेज पास कीजिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे हमारे राम भक्त इस शोभा यात्रा में आते हैं, तो 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे राम भक्तों को ढकला जाता है, जैसे पुराना पुल और बेगम बाजार छतरी और गौलीगुड़ा, वो राउंड एक सर्किल है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ढकला जाता है। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ढकलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। और जैसे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द शोभा यात्रा को आप आगे निकालना है, तो हम तो तैयार हैं। हम तो हर वर्ष 11 बजे ही पूरा प्रोग्राम हम लोग रेडी करके रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग गाड़ी लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो शोभा यात्रा निकलने के बाद में हमारी शोभा यात्रा को पुलिस वाले ही लेट कर देते हैं। तो इस बार हमने कहा कि अगर हमारा रास्ता अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग सबसे पहले ही शोभा यात्रा को निकाल देंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों को भी कहा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 2010 में यहाँ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी और लगातार निरंतर शोभा यात्रा बढ़ते जा रही है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भावना किस प्रकार से बढ़ रही है, यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं। और यही शोभा यात्रा में इस वर्ष जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अहंकारी रावण का वध करने का एक संकल्प लिया था, वैसे ही इस शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त रहेंगे, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि संभाजी नगर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे एक शूरवीर थे, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज जी को 39 डेज तड़पा कर उनकी निर्मम किस प्रकार से हत्या की गई है, आज पूरा भारत का हिंदू देख चुका है, समझ चुका है, छावा मूवी के माध्यम से। और आज
हम यही शोभा यात्रा में एक संकल्प लेंगे कि हर वो राम भक्त को, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे, तो हमने उनको कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख, हमने कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए, फौड़ा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने कहा, तो एक पार्टी का एक एमएलसी, एक कोई की नालायक एक एमएलसी है, उसने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न ना कर राजा सिंह, अगर खबर उखाड़नी है तो तेरे बेटे को लेकर आ जा फौड़ा लेकर। तो नालायक को पता नहीं है कि वो हमारा बेटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। वो औरंगजेब की भी खबर भी खोदेगा, अगर समय पड़े तो तुम्हारी भी खबर खोद देगा। तो अभी एक माहौल बन चुका है। तो हम इस वर्ष श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का एक संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प रहेगा कि अभी भारत एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का आप सब लोग वातावरण देख रहे हैं कि अब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ऐसे बहुत सारे जो औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हमारे भारत में जो छुपी हुई है ना, तो हमारे पुराने शहर में भी बहुत सारी औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, जिसमें एक बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी भी आता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि हिंदू राष्ट्र ना बने, औरंगजेब की खबर ना खुदे, तो एक माहौल खराब करने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब भी हो, हमें अवसर पड़े तो सभी हिंदुओं को एक मंच पर आकर उन सभी दुष्ट शक्तियों को हमें जवाब देना है जो हमारे आड़े आएगी, या हिंदू राष्ट्र के आड़े हो या औरंगजेब की खबर उखाड़ने में हो। यह संकल्प भी हमें इस वर्ष लेना है। साथ ही साथ एक संकल्प ये भी हमें लेना है कि हर वो हिंदू हफ्ते में एक दिन हमारे धर्म का प्रचार करना है, अपनी बस्ती में हो, अपनी कॉलोनी में हो। क्योंकि देखो मित्रों, सिर्फ एक व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर हमारे 4 हाथ होंगे, अगर 12 हाथ होंगे, अगर लाखों हाथ होंगे ना, तो ज्यादा हम हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए हर वो व्यक्ति अपने अपनी कॉलोनी में, अपने अपने बस्तियों में, मुझे लव जिहाद के खिलाफ में खड़े होना है। लव जिहाद में किसी मेरी बहन बेटी को शिकार होने नहीं देना है। ये संकल्प अगर लेंगे, हफ्ते में एक दिन अगर हम डोर टू डोर का प्रचार करेंगे, तो बहुत सारे लव जिहाद के प्रति जो हमारी बहन बेटी जो शिकार हो रही है ना, उनको हम रोक सकते हैं। ये भी संकल्प हमें लेना है। साथ ही साथ और बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को अभी मैसेज नहीं पहुंचा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, बहुत सारे कार्यकर्ता यूट्यूब में भी वीडियो हर वर्ष अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को आपको कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में, ये हमारी रामनवमी है, हमारी शोभा यात्रा है, इसको सफल करने के लिए आइए, ऐसा एक आप सबको आह्वान करना है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर दूंगा। जैसे इस वर्ष, पिछले वर्ष का आप लोगों का अनुभव होगा, जो छोटी मोटी जो गलतियां होगी उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उस पर भी, उस विषय भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और कुछ बोलना है कार्यकर्ताओं को, या कोई इश्यू मैंने क्या छोड़ा है क्या, कोई पॉइंट? ఇంకా ఏదైనా తెలుగులో అది